राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। समिधा प्रकरण में और भी 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक है। ये संस्कार प्रकरण मात्र में नहीं, हवन मात्र में या कर्मकांड मात्र में। कर्मकांड में जहाँ कहीं जाएं तो हवन तो आवश्यक है। समिधा के साथ और भी वस्तुएं हैं, पुष्प, कुश आदि भी, जिनके बारे में समान नियम प्रभावी है। महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो आचार प्रदीप में वर्णित है। और समिधा के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है जिसकी चर्चा मात्र कर रहे हैं, जो वर्तमान काल में अब समिधा स्वयं जो वृक्ष से टूटकर गिर गई हो, उन डालियों से, वृक्षों से टूटकर जो डालियां, सूखी हुई डालियां टूटकर स्वतः गिर जाते हैं, वो समिधा के लिए उपयोगी होते हैं। तो एक पक्ष यह जो है सो वर्तमान समय में इस पर विचार करना चाहे तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। यथाकाल संग्रह अब तो नित्य होम तो करते नहीं है कोई भी, यदा कदा जब कभी आवश्यकता होती है तब करते हैं। तो समिधा जैसे कुशा संग्रहण करते हैं वर्ष में एक बार, उसी प्रकार समिधा का संग्रह भी तो कर सकते हैं। संग्रह करके रख सकते हैं कि आवश्यकता के समय उसका उपयोग करें। तो संग्रह करके रखा जा सकता है। अब ये एक तथ्य है। अन्य इसके संबंध में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो आचार प्रदीप का वचन है। समित पुष्प कुशादीनी ब्राह्मण स्वयमाहरेत शूद्रानीतः क्रयकृतः कर्म कुर्वन् व्रजत्यधः। समित पुष्प कुशादीनी, समिधा, पुष्प, कुशादि। अब इस प्रकार से कुशादि कहे तो अनेकों वस्तुएं इसमें आ गई। मुख्य रूप से वो वस्तुएं जो उगती हैं, चाहे वो फल हो। समित पुष्प कुशादिनी, समिधा वृक्ष का अंश है, जब धरती से उगती है। पुष्प, वृक्ष में पुष्प होता है। कुश, धरती से उगता है। तो और आदिनी, मात्र 3 तक सीमित नहीं रखना है, फल भी वृक्ष से ही आता है ना। तो इस प्रकार के जितने भी पत्ते, पल्लव, पत्ते, ये सब वस्तुएं, इनके संबंध में कहा गया है कि ब्राह्मण स्वयं आहरेत। ब्राह्मण स्वयं संग्रह करे, स्वयं लाए किसी भी कर्म के लिए। बड़ा कठिन है बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, धर्म के प्रति आस्था का समापन हो गया है। धर्म का इसीलिए कहता हूँ कि धर्म में ये जो कर रहे हैं वर्तमान में, कुछ नहीं कर रहे हैं, आडंबर पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा आडंबर है। स्वयं कहाँ लाते हैं, कैसे लाते हैं? शूद्रानीतः क्रयकृतः कर्म कुर्वन् व्रजत्यधः। शूद्रों के द्वारा लाया गया हो अथवा क्रय किया गया हो, दोनों, इससे यदि कर्म किया गया तो वो अधोगमन करने वाला होता है, अधोगति देने वाला होता है। वो अधोगति का ही कारक होता है। अधिकांश तो अब खरीद कर ही करते हैं, क्रय की कृत ही होता है। वर्तमान समय में फूल जाओ खरीद लो,
माला जाओ खरीद लो, समिधा पूजा के दुकान में, समिधा की श्रेणी में तो आता नहीं है वो, तथापि जो भी लाते हैं तो पूजा के दुकान से ही लाते हैं ना, खरीदा हुआ लाते हैं। फूल माला दुबी बेलपत्र जो कुछ भी हो, बेलपत्र, तुलसी भी आ जाएगा आने वाले समय में, तुलसी, गंगा जल, सब कुछ अब बाजार से ही खरीद कर करेंगे पूजा। क्रय क्रीतय निषेध है, अधोगति करने वाला है। और इसके लिए देवघर में जो एक विशेषता देखने को मिलती है वो यह है, वो बहुत ही सुंदर व्यवस्था है देवघर में। देवघर वैद्यनाथ धाम बहुत सुंदर व्यवस्था है। क्या समझिए थोड़ा सा, यद्यपि कृत की श्रेणी में आता है, ठीक है, किंतु विकल्प से वह ग्राह्य हो गया है। कैसे? आप जहाँ जब देवघर जाते हैं तो देवघर में आप सब कुछ वहाँ से फूल बेलपत्र माला जल जो कुछ भी आपको चाहिए उपलब्ध तो हो जाएगा, किंतु वहाँ पर आपसे वह पहले पैसा नहीं लेता है। ध्यान दीजिएगा, आप पूजा करके आते हैं, आपको चोरी करके भागना है तो भाग जाइए, उसको इतना विश्वास है वहाँ जो बैठे हुए हैं लेकर, वो आपके विश्वास पर आपको दे देते हैं कि जाओ भाई, अगर तुम लेकर चले गए, तुमने हमको नहीं दिया, पुण्य मिल जाएगा ना, उसको कोई कुछ हानि नहीं है। तो वो पहले रुपया नहीं लेते हैं, यद्यपि सुनिश्चित है, ऐसा नहीं कि मन में जो आए सो दे दो, जिसको मन में आए 2 रुपया दे दो, जिसको मन में आए 10 रुपया, जिसको मन में 20, जिसको 25, आपको जितने का चाहिए निर्धारित ही है, उतनी मात्रा में आपको दिया जाता है। लेकिन उसमें अंतर यह है कि पहले उसका मूल्य नहीं लिया जाता है। आप जाइए मंदिर में चढ़ा कर आइए, आपको जो पात्र दिया गया है वो पात्र, जैसे जल के लिए जो जल पात्र दिया गया, जो भी प्लास्टिक का ही होता है या जो भी हो, या और भी जो कुछ, दोना यदि हो तो दोना भी वापस कीजिए और तब उसका मूल्य दीजिए। चढ़ाने तक वह कृत नहीं था, समझे? देवघर की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। आप लोगों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया होगा, और संभव है आप लोग यदि अपने से बहुत लोग गए होंगे तो पहले ही पैसा दे दिए होंगे। ऐसा भी जब हो सकता है कि भाई जा, मैं जाता हूँ चढ़ा कर आता हूँ, नहीं मैं आपको पहले दे दूँगा, बाद में नहीं, बाद में भूल जाऊँगा, ये होगा वो होगा, उधर से निकलना है उधर नहीं। यदि ऐसी व्यवस्था है तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था है और इसी का पालन करना चाहिए। खरीदा हुआ भी निषेध है, समझिए विषय को, खरीदा हुआ भी निषेध है। अच्छा, मालाकार सच्छूद्र होता है, उससे पुष्पादि पुष्प बेलपत्र इत्यादि ग्रहण किया जा सकता है, किंतु इसमें जो विधान है परंपरा से, वो क्या है? जो परंपरा से विधान है वो उससे जिस समय लेते हैं उस समय कृत नहीं करते हैं, खरीदते नहीं हैं। मालाकार से खरीदते हैं दुकान में जाकर, वो बेगूसराय में जैसे टेढ़ीनाथ चौक हुआ या जहाँ कहीं भी हुआ, मंदिरों के दुकान पर वहाँ पर खरीदते हैं। मंदिरों में भी जा रहे हैं इन महानगर के लोगों को, देखिए इसीलिए इन सभी कारणों से ये आलोचना के पात्र है, निंदित हैं। इन्होंने हर चीज का व्यापार, सब कुछ व्यापार बना दिया, धर्म को भी व्यापार बना दिया। फूल भी खरीदो, फूल का भी व्यवसाय करो, इसलिए ये निंदित हैं, ये निंदित है, निंदा होगी, सुधरो, ये व्यापार नहीं है। क्रय क्रीतय है, निषेध है, निषेध है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मालाकार से जो लेते हैं ग्रामीण परंपरा में, तो उसको उसका मूल्य नहीं देते हैं। वर्ष पर्यंत जो लेंगे, विशेष अवसर पर लें, आप नित्य प्रति लें,
तो उसके लिए उसको अन्य अन्य विशेष अवसरों पर वस्त्र उपहार आदि देते हैं। ठीक है, द्रव्य भी देना हो तो मूल्य कहकर नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे खरीदते नहीं है। इसी प्रकार से नापित आदि यदि संविधा की व्यवस्था करता है, पल्लव इत्यादि, तो उससे भी वो खरीदते नहीं है। सत्सूत्र में वो आता है। और उसका मतलब उसका मूल्य उसको नहीं देते हैं, उसको अन्य प्रकार से वस्त्र उपहार आदि देते हैं। ब्राह्मण के साथ उसको नापित को भी देते हैं, मालाकार को भी देते हैं, कुछ न कुछ उसे। क्यों? क्योंकि वो धर्म कार्य में उसने सहयोग दिया, उसका आपने योगदान लिया है, इसलिए उसको देते हैं। मूल्य फिर भी नहीं देते हैं। मूल्य से अधिक हो कम हो वो तो सामर्थ्य पर निर्भर करता है, लेकिन मूल्य नहीं देते हैं, क्रीत नहीं होता है वह। इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो अब से जान गए संविधा नवग्रह संविधा पर तो ध्यान रखना होगा कि नवग्रह संविधा पूजा के दुकान से खरीदते हैं। आगे आगे क्या करेंगे? आगे भी खरीदेंगे या अब खरीदना बंद करेंगे? फूल माला बेलपत्र मंदिरों में जाते हैं, खरीदेंगे या घर से अपनी व्यवस्था करके जाएंगे? धर्म को, कर्मकांड को आडंबर बनाकर मत कीजिए। नहीं करना है वो अच्छा है, करना है तो शास्त्र के नियमों का पालन करके करना है। शास्त्र का जो नियम है उसका पालन करते हुए करना है। इसमें और देखिए, अस्वर्ग्या या होते हिस्सा स्यात् शूद्र संपर्क दूषिता। लिंग पुराण का है कि शूद्र संपर्क से दूषित होने वाला जो द्रव्य है वो अस्वर्ग्या नरक देने वाला होता है। उसकी आहुति देने पर वह नरक का भागी बनाता है। अरे वाह, ये बड़े बड़े कथा वक्ताओं की तो नींद हो जाए, बोलने का साहस नहीं कर सकते हैं। कहा गया है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई वेगहि नाश। तो गुरु धर्म, ये बड़े बड़े कथा वक्ता जो हैं ये सत्य नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल पाते। इनके मन में भय रहता है, भयभीत रहते हैं, आशंकित रहते हैं, आतंकित रहते हैं। ट्रोल ना कर दे, कोई केस ना कर दे, धूल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। फंसा दिया जब सबने जहाँ तहाँ जो जिसको जो मनाया कहकर उल्टा पुल्टा इधर उधर करके कोई सच बोलने का साहस। अभी धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो देखने को मिला जिसमें उनसे शूद्रों के अधिकार के संबंध में प्रश्न पूछा गया। वेद में अधिकार, यज्ञ आदि में अधिकार, तो उन्होंने डर, देखिए कैसा डर है। कहा कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जबकि पूछने वाला परीक्षक उसको प्रमाण पूछ दे रहा था कि ये प्रमाण है, ये लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है सबको अधिकार है, सभी धर्म कर्म में। थोड़ा सा सुधार किया, कुछ विशेष यज्ञों में यज्ञोपवीत धारकों का ही अधिकार है। थोड़ा सा सुधार किया। डर डर भय, ये भय है। भय जो है सच बोलने से रोक रहा है, नहीं बोल सकते, नहीं बोल पाते हैं। लोग ट्रोल करने वाले ट्रोल करेंगे, रास्ता रोकने वाले रास्ता रोकने लगेंगे, केस करने वाले केस करने लगेंगे। शास्त्र के वचन बोलने में यदि तुमको डर लगता है, चाहे जो कोई भी हो,
ये हूँ अथवा अन्य सभी की यही एक ही गति है, सबकी एक ही दशा है, सबकी एक ही स्थिति है। जो भी ये लोग हैं नहीं बोल पाते हैं, डर लगता है। कर क्यों रहे हो? यदि डर रहे हो तो कर क्यों रहे हो? बोलना ही बंद करो। यदि डर के तुम शास्त्र की बात नहीं बोल सकते हो तो बोलना बंद करो। क्यों बोलते हो? नरक का भागी बनाता है। छुआ हुआ, शूद्रों का स्पर्श किया हुआ, शूद्र संपर्क दूषित जो हो गया है द्रव्य, उसकी आहुति देने से नरक का भागी बनना पड़ता है। नरक लिंग पुराण का है वचन, साथ मैं नहीं कह, ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लिंग पुराण का वचन है। अस्वर्ग्या या होते सा स्यात् क्षुद्र संपर्क दूषिता। लिंग पुराण का वचन है, ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई मत आना भाई मैंने बोल दिया, मैंने नहीं बोला है, शास्त्र का वचन है। आप लोग भी, ये लोग जो कथा वक्ता है, बड़े बड़े कथा वक्ता, शास्त्र का वचन है ये कहकर बोलो ना, शास्त्र में लिखा हुआ है। शास्त्र में लिखा हुआ क्यों नहीं बोल सकते? शास्त्र का नाम लेकर बोलो। कहने का, उपदेश देने का यही विधान है। यदि ऐसा नहीं करते हो तो ब्रह्म हत्या के अधिकारी हो जाते हो, ब्रह्म हत्यारा कहलाते हो। शास्त्र का प्रमाण देकर ही बोलना चाहिए। कोई महत्वपूर्ण, तो ये नहीं कि अब हर प्रत्येक विषय, यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य जो उसका प्रमाण दे रहा हूँ, इतनी बातें कर रहा हूँ, सबके लिए क्या क्या प्रमाण, सबकी बोल तो बहुत कुछ रहा हूँ। मुख्य विषय जो है वो क्या है? संविधा प्रकरण में शूद्रानीतः क्रयक्रीतः, तो इसका प्रमाण दे रहा हूँ। इस प्रमाण को जाने बिना आगे जो मान लिया इस वीडियो को देखकर और भी बहुत लोग बना दें और प्रमाण को पचा ले, वो ब्रह्म हत्यारा होगा। तो ये जो बड़े बड़े कथा वक्ता है, प्रमाण के साथ इनको बोलना चाहिए, बोलने में डर के साथ। नहीं बोल सकते तो मत करो धर्म का काम, मत करो कथा वक्ता, छोड़ दो, कुछ और करो। भजन गाते हो, कथा कहते हो कि भगवान पर विश्वास, कोई डर नहीं, सब डर का निवारण, स्वयं डर रहे हो, स्वयं डर रहे हो, डर डर कर बोल रहे हो, बोलने में डर रहे हो। अच्छा, आगे का प्रकरण, यदि ऐसा हो तो विकल्प सुधार। जैसे आपकी जो सामग्रियां इसी प्रकार की आ गई और समय नहीं है कि अब अन्य सामग्री आए, उसी से करेंगे, तो उसके शुद्धि का विधान, विकल्प है उसकी शुद्धि का विधान। पवमान सूक्त से उसको अभिमंत्रित करे, शुद्ध करे, पवमान सूक्त है उसके लिए। प्रोक्षण करके, प्रमाण जल पवमान सूक्त पुनंतमादेव जनाः, जल का प्रोक्षण करके उसको शुद्ध करे, तब वह आहुति देने के योग्य हो जाता है। तो संविधा प्रकरण में ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण, 3 तथ्य यहाँ पर आपने समझा, 3 मुख्य तथ्य। प्रथम तथ्य, वास्तव में संविधा वो है जो वृक्ष से स्वतः सूख कर गिर गई हो। दूसरा, शूद्रानीत ना हो, क्रयकृत ना हो, खरीदा हुआ नहीं हो, क्रय किया हुआ नहीं हो, दूसरा तथ्य। तीसरा, शुद्धि विधान, पवमान सूक्त से प्रोक्षण करके करो। अच्छा, कृत ना हो, शुद्ध हो, फिर भी पवमान सूक्त से प्रोक्षण कर ले तब तक भी कोई आपत्ति नहीं, प्रोक्षण तब भी कर्म होगा। और यदि दोष है
तब तो प्रोक्षण करना ही करना है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।